हम लोग श्री भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं। दक्षिण भाग प्रथम लहरी विभाव नामक श्लोक क्रमांक 195 और हो समय मिला तो उसके आगे। तत्र दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्वम। तो यहाँ पर बात हो रही भगवान की अविचिंत महाशक्ति के बारे में, जिसमें भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे भगवान स्वर्ग भी पाठ है, स्वर्ग जो भी कह लीजिए, सृष्टि कर रहे हैं और उसमें उनकी दिव्य कर्तृत्व है, ट्रांसेंडेंटल कर्तापन। उस पर श्लोक है। आसी छाया द्वितीय प्रथमथ विभुरत, एक मिनट, आसी छाया द्वितीय प्रथमतः विभुर्वत्स डिम्बान अशेषान। आसीच्छाया द्वितीयः प्रथमत् विभुर्वत्स डिम्बान अशेषान्। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषात् परम पुरुषता योग्य रूपानमुश्च। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषता योग्य रूपानमुंश्च। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधिगणैर् अप्यजाण्डैरखण्डैः। भूयः क्लिप्तैः सतच्चैः, न तच्च नहीं, तत्वैः, वह है वो। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधि गणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधिगणैर् अप्यजाण्डैरखण्डैः। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधि गणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। प्रत्येकं सेव्यमान कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। प्रत्येकं सेव्यमानान् कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। आसीच्छाया द्वितीयः प्रथमतः विभुर्वत्सडम्बान् शेषान्। आसीच्छाया द्वितीयः प्रथममत् विभुर्वत्स डिम्बान् शेषान्। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषता योग्य रूपानमुश्च। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषता योग्य रूपानमुंश्च। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधिगणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधि गणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। प्रत्येकं सेव्यमानान् कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। प्रत्येकं सेव्यमानान् कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। प्रयास कीजिए। आसीच्छाया द्वितीयः प्रथममत् विभुर्वत्साडिम्बान् शेषान्। आसीच्छाया द्वितीयः प्रथमतः विभुर्वत्सडिम्बान् अशेषान्। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषता योग्य रूपानमुंश्च। स्वांशांशेनाशु कृत्वा परम पुरुषता योग्य रूपानमुश्च। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधि गणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। भूयः क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधिगणैरप्यजाण्डैरखण्डैः। प्रत्येकं सेव्यमानान् कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। प्रत्येकं सेव्यमानान् कृतलघुतरं यः प्रपद्येतमीशम्। दिव्य स्वर्गादि कर्तृत्व का गुण श्री कृष्ण में इस प्रकार वर्णन किया गया है। ब्रह्म मोहन या ब्रह्म विमोहन लीला में श्री कृष्ण पहले अकेले थे, फिर विभु श्री कृष्ण ने अपने अंशांशों से बछड़े तथा गोप बालकों के देह की रचना की, फिर उनके शरीर में परम पुरुषता योग्य चतुर्भुज मूर्ति प्रकट की। उसके बाद अनेक ब्रह्माओं द्वारा स्तुत्य होकर विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण उन समस्त ब्रह्मांडों द्वारा सेव्य रूप में प्रकाशित हुए। मैं उन ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूं। जरा देखिए इस फोटो को तो समझ में आएगा। ब्रह्मा जी को ये स्वरूप दिखाई दिया,
ब्रह्मा जी 1 साल के बाद लौटे थे, मतलब मनुष्यों के हिसाब से, अपने हिसाब से 1 क्षण के बाद लौटे थे। तो वह श्री कृष्ण को देखते हैं और अपने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं ग्वाल बालों के संग और उन्हीं बछड़ों के संग देखते हैं जो ब्रह्मा जी चुरा लिए थे। तो वो भ्रमित हो गए। तो पहले तो बैक एंड फोर्थ किए कि वहाँ से वापस तो नहीं ले लिया भगवान ने। तो देखा नहीं, वो अभी भी सोए हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वैसे ही घूम रहे हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? बहुत अस्टॉनिशिंग, बहुत आश्चर्यजनक हुआ। और आश्चर्यजनक क्या, भ्रमित हो गए, बिल्कुल मूर्छित प्राय हो गए। उसके बाद भगवान ने दिखाया, क्या दिखाया? पहले भगवान दिख रहे हैं अकेले, का मतलब यहां पे एक शब्द है छाया द्वितीय, मतलब उनकी द्वितीय केवल छाया थी, यानी अकेले। क्या 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 शब्द देखिए, रेंज देखिए लैंग्वेज की। पहले कृष्ण अकेले थे ऐसे नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं छाया द्वितीय थे मतलब कृष्ण और उनकी छाया थी और कोई नहीं था। ब्यूटी, मतलब ऐसा कोई आप इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन आप सुन नहीं सकते अनलेस यू ओपन भक्ति स्वामी सिंधु। आई कैन चैलेंज, आपने आज तक, मैं चैलेंज कर सकता हूं, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। पहले तो हम समझे ये क्या बोल रहे हैं, छाया द्वितीय, ये क्या होता है कभी? अच्छा, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? ना खड़ेंगे, आपने खड़ा कर सकते कि आपने पहले भी ये सुना हो इस प्रकार का डिस्कशन, अकेले मतलब छाया द्वितीय। वरुण प्रभु आप छाया द्वितीय रूप में आए नहीं आए, कह रहे अरे अकेले तो आए आप छाया द्वितीय मतलब श्री कृष्ण थे और उनकी छाया थी, बस। श्री कृष्ण रूप में ग्वाल बाल और बछड़े सब कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण रूप में तो कृष्ण अकेले ही थे। फिर उन्होंने क्या किया, बछड़ों के रूप में को विस्तारित कर लिया, और विस्तारित नहीं, क्या था, किस तरह से रखा गया है, हाँ, ये किस तरह से समझिए, नहीं, मैं थोड़ा सा सही समझाया नहीं। श्री कृष्ण के ग्वाल बालों और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब कृष्ण कौन है? छाया द्वितीय हैं। कृष्ण अपने बछड़ों को और अपने ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं। ये समझना चाहिए कि पहले हुआ ये था कि कृष्ण अपने दोस्तों के संग जाते हैं ग्वालों को, सॉरी, बछड़ों को चुराने के लिए। बछड़ा गोप है ना भी, वत्सपा है, सॉरी वत्सपा, गोप नहीं हुआ। तो हुआ ये कि ये सब खा रहे हैं, कृष्ण संग बैठ के खा रहे हैं, और कोई उनका मित्र कुछ खा रहा है तो उसका झूठा भी कृष्ण छीन के खा रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए जब ब्रह्मा जी आए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये कैसे भगवान है भाई? हम लोग एकदम साफ सुथरा करके भगवान को भोग लगाते हैं तब खाते हैं, ये झूठा छीन रहे हैं, और उस पर भी लेफ्ट हैंड में अचार है। हाउ इनडिसेंट दैट इट इज। लेफ्ट हैंड से कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन भगवान एक हाथ में लेफ्ट हैंड में नींबू का अचार यहाँ फंसाए हुए हैं, बीच में नींबू का अचार फंसा है, और टेटी का अचार होगा, नींबू का अचार भी है, और वो कर्ड राइस, राइस नहीं दही, कर्ड राइस का से नवाला बोलेंगे, कबला बोलेंगे, वो रखा हुआ है हाथ में। एकदम उनको विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है तो उनको टेस्ट करने के लिए हुआ ये कि जो बछड़े हैं वो घास चरने के लिए दूर चले गए थोड़ा जंगल में। तो अब इनके जो मित्र हैं वो चिंतित हो गए कि भाई हमारे बछड़े अगर नहीं मिले तो आज तो पिटाई होगी घर में, यही सेवा दी गई थी। तो कृष्ण ने कहा कि आप लोग अपना भोजन मत छोड़िए, मैं ढूंढ के लेके आता हूं। तो भगवान ढूंढने गए और वहां पर बछड़ों को ब्रह्मा जी उठा लिए, और कृष्ण एकदम, कृष्ण सब जानते हैं लेकिन फिर भी बच्चे की तरह ढूंढ रहे हैं, अरे हमारे बछड़े कहाँ चले गए, इधर से उधर ढूंढ रहे हैं। अब फिर जब लौट के आए तो इधर इनके ग्वाल बाल मित्रों को भी ब्रह्मा जी चुरा लिए। अब देखिए, कोई बच्चा अगर हो ऐसा, किसी मित्र के संग जा रहा हो, क्यों बच्चों आप लोग कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? जरा यू विजुअलाइज नाउ इट इज अबाउट किड्स। कुछ बच्चे कहीं पिकनिक करने गए और वहां बच्चे गायब हो जाएं, तो वो लीला होगी कि हॉरर स्टोरी होगी? एक्चुअली अगर आप देखिए इस लीला को तो ये एक हॉरर मूवी का सीन है वस्तुतः, है ना? एकदम से बच्चे गायब हो गए, ये सब होता है ना वो हॉरर मूवीज में, थ्रिलर में, एकदम से खत्म, गायब हो गए, गायब, एकदम वैनिश्ड। तो उस पर तो सस्पेंस मूवी बन जाएगी ना, बच्चे कहाँ गए? इसके बाद अब अगर भगवान ने अपने आप को विस्तारित नहीं किया होता तो ये तो सस्पेंस मूवी बनी होती ना, हॉरर मूवी बन जाती कि बच्चे सब खत्म हो गए, बछड़े खत्म, बच्चे खत्म, कहाँ गए कुछ पता ही नहीं, कोई भूत पकड़ ले गया।
लिटरली ब्रह्मभूत ब्रह्मा जी भूत की तरह लेके चले गए। लेकिन अब भगवान समझ गए कि ओहो अच्छा अच्छा, ये ब्रह्मा जी का काम है। तब वह छाया द्वितीय से क्या हुए, अपने अंशों से, अपने अंश का मतलब विष्णु स्वरूपों से उन्होंने अपने आप को बछड़ों के रूप में और ग्वाल बालों के रूप में और वेण मतलब जो वेणु पकड़े हुए हैं, और हर बच्चे के हाथ में जो भी है, किसी के हाथ में भैंस का सींग होता था उसको भी बजाते थे, ऐसे अलग अलग वस्तु उन सब के रूप में विस्तारित कर लिया। सब लोग कैच कर रहे हैं, जड़ चेतन जो भी वस्तु थी उस सब के रूप में अपने आप को विस्तारित कर लिया। और सबके हाव भाव भी, कोई व्यक्ति किसी के गले से मिमिक्री करे, आवाज निकाले, इसको भी लोग बहुत महान मानते हैं, मतलब स्पेशल मानते हैं। लेकिन अब उसका हाव भाव पकड़ ले, उसका चेहरा भी एकदम अनुकरण कर ले, तो ये तो अद्भुत माना जाएगा ना। इंग्लिश में कहते हैं डिमीनर, उसके डिमीनर्स को भी पकड़ ले, उसके क्या उसको खाने में पसंद है, माँ के पास जाकर वो क्या बोलेगा। आप सब लोग अपने घर में जब लंच के लिए आते थे स्कूल से, तो सब लोग एक ही चीज मांगते थे, सभी को अरहर दाल पसंद थी। आप इडली मांगते होंगे, इज नॉट, एवरीवन इज डिफरेंट। कोई इडली मांगेगा, आप क्या खाते थे, जो ये तो परम पहले से भी रखते थे, कुछ मिलता ही नहीं था इनको लगता है जो मिल जाए खा लेते। तो आप देखिए सब लोग अलग अलग हैं। अब यहां मैं कुछ बोल रहा हूं तो सबका अलग अलग रिएक्शन है, लेकिन वहां भगवान सबका रिएक्शन हर तरह से, बोली, उनका व्यवहार सब अनुकरण कर लिया, एकदम एकदम कॉपी। और कोई, यहां तक कि बलराम जी नहीं पकड़ पाए, मिमिक्री करने में वहां एकदम एक्सपर्ट है। तो अब ये सब बीत गया, लेकिन ये सब कौन है, ये हैं भगवान विष्णु। अब जब 1 साल बीत गया है और ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी को दिखाना है कि ये सब क्या हो रहा है, तो ब्रह्मा जी भ्रमित है कि ये सब क्या है, ये कौन है ग्वाल बाल। तब भगवान ने उन ग्वाल बालों को, बालकों को और बछड़ों को विष्णु स्वरूप के रूप में प्रकट होने की योग्यता दी। अब वो हैं विष्णु ही, लेकिन वह अब विष्णु स्वरूप में हो गए। और क्या देखे, और ब्रह्मा जी ये देखिए कि अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, और अनंत अनंत ब्रह्मा जी उन विष्णु स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। ये सब बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो इससे दिखा रहा है कि एक ही क्षण में भगवान ने अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि ब्रह्मा जी के सामने कर दी, मतलब उनको दिखा दिए कि देखो कितने कितने ब्रह्मांड हैं। और ये अद्भुत बात और भी है कि श्री कृष्ण किस रूप में है, बाल रूप में ही है। ये है इंटरेस्टिंग बात कि मैं अब अगर 5 साल की उम्र में ये प्रवचन कर रहा होता तो शायद अधिक लोग आ रहे होते सुनने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, आई एम नाउ 44 years of age, तो लोग कहते हैं हाँ ठीक है कुछ ज्ञान हो गया होगा। लेकिन अगर 5 साल में ही मैं सारी बातें बोल रहा होता, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहा होता, सब कुछ कर रहा होता, तो कुछ ज़्यादा अद्भुत होता कि नहीं होता। 5 साल के बच्चे को क्या समझ में आता है, या 7 साल के बच्चे को, 7 साल, अब तो बड़े हो गए ना बड़े हो गए तो समझ में आ रहा है। 7 साल में आप लोग 7 साल से भक्ति कर रहे हो ना आप लोग, 7 years of age, नहीं कहते हैं 6 साल से कर, तो 7 साल में तो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, इज इट नॉट। और यहां ब्रह्मा जी के सामने अनंत ब्रह्मांड प्रस्तुत कर दिए। तो ये भगवान की अविचिंत्य महाशक्ति हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुआ इस बात को। ये कर कैसे रहे हैं कोई समझ में नहीं आ रहा, कैसे बछड़ों के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। और लाइक दिस इज अ पर्सन जैसे ये कोई वस्तु है, जड़ पदार्थ है, लेकिन जो भगवान के हाथ में जो भी है, लकड़ी है, जो कुछ भी है, उस बछड़े की जो घंटी है वह भी साक्षात विष्णु है, न कि विष्णु की एनर्जी। ये भगवान ने किया और फिर उनको विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया 1 साल के बाद। तो ये सारा सीक्वेंस एक श्लोक में, और उसमें दिखाया कि ब्रह्मा जी देख रहे कि सब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में सारे विष्णु स्वरूप आराधित हो रहे हैं। ये सब भगवान ने एक क्षण में कर दिया। कैसे कर दिया? अविचिंत महाशक्ति से कर दिया। इसीलिए इसको सबसे अधिक कठिन कार्य कहा गया है भगवान का। 3 कार्य थे ना, अविचिंत महाशक्ति में था कि दिव्य सर्गादि कर्तृत्वम, ब्रह्म रुद्रादि मोहनम और भक्त प्रारब्ध विध्वंस। 3 थे, तो उनमें क्रमशः लेसर डिग्री है। सबसे कठिन था दिव्य स्वर्ग आदि कर्तृत्व, और उससे कम है ब्रह्म रुद्रादि मोहन, और उससे भी कम है प्रारब्ध। ये बढ़िया चीज है हमारे प्रारब्ध को नष्ट करने में भगवान कोई मेहनत नहीं करनी, वो तो नाम ही कर देगा भगवान। ठीक है। प्रथमम ब्रह्म विमोहन लीला में पहले विभु यानी विभु श्री कृष्ण छाया द्वितीय
अकेले अर्थात केवल छाया ही जिनकी दूसरी साथी थी, ऐसे। दिस इज वेरी नाइस वर्ड्स। समझ में आ गया वेदवाद नहीं? छाया द्वितीय का अर्थ अकेला कैसे हुआ, समझाइए माइक पे। अगर नहीं समझा तो बोल दो नहीं समझ में आया, आ गया तो बता दीजिए। छाया तो उनकी अपनी है ना, वो उनसे अलग थोड़ी है। छाया एक तरह से अलग है, वो भगवान की है। आपकी चाय किसकी होती है? आपकी चाय मेरी चाय होती है, आपकी चाय आपकी चाय होती है, मेरी चाय मेरी चाय होती है। तो छाया द्वितीय का अर्थ अकेले कैसे हो गया? आपको समझ में आया वरुण प्रभु? दो दिखा इसमें द्वितीय, आप कहा कैसे देते रहे अकेले? छाया द्वितीय तो अकेले नहीं हुआ ना, छाया है ना साथ में। अरे सिंपल बात है भाई, छाया है और कृष्ण है, तो छाया कोई व्यक्ति थोड़ी ना है, मतलब और कोई नहीं उनके साथ में, केवल छाया, इसलिए कह रहे हैं छाया द्वितीय अर्थात श्री कृष्ण अकेले हैं। दिस इज एक कहने का स्टाइल है कि अकेले हैं। आप मान लीजिए दोपहर में कहीं जा रही हैं, कहीं खड़े हैं और आपकी छाया पड़ रही, तो कहेंगे अरे छाया के साथ में है, कहेंगे अकेले कहाँ जा रहे हैं आप, यही बोलेंगे ना। लेकिन आप जान रहे हैं कि जब जा रहे हैं साथ में तो छाया भी साथ में जा रही है, तो कह रहे हैं छाया द्वितीय। पहले श्री कृष्ण, छाया द्वितीय। विभु कहने का मतलब क्या हुआ? सर्वसमर्थ, इसीलिए विभु कह रहे हैं। अकेले अर्थात केवल छाया ही जिनकी दूसरी साथी थी, ऐसे आसित मतलब थे। अथ फिर अशेषान वत्स डिम्बान, अशेष मतलब समस्त का मतलब कोई बछड़ा रह नहीं गया, कोई ग्वाल बाल रह नहीं गया। समझे बात? एक भी बछड़ा या ग्वाल बाल रह जाता तो बवाल हो जाता गांव में। ये सबके माई बाप हैं कि नहीं? जो भी रह जाता तो पूछते ना कि बेटा कहाँ गया। अब 1 साल तक किसी का बच्चा नहीं मिलेगा तो बवाल नहीं काटेगा, वो परेशान होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब कितने ग्वाल बाल हैं? असंख्य। और कितने उनके साथ कितने कितने बछड़े हैं? वो भी असंख्य। तो उन सबके रूप में भगवान ने आपको विस्तार कर लिया, किसी को नहीं छोड़ा। आप इसके लिए फिर पढ़ सकते हैं ऑपोलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा चैतन्य चरितामृत में। अयुत अयुत शब्द मतलब कितने कितने अरबों खरबों बछड़े एक एक गोप बालक चराता है। हम भी नहीं चला सकते, आपकी तरफ क्या देख रहे हैं? बच्चा नहीं कर रहे, बच्चा तो कर ही नहीं सकता। आप कितने चला सकते हो अनंत? आपका नाम ही अनंत था। अनंत कितने चला सकते हैं आप? 4-5 बछड़े। आई मस्ट से कि आप हम सब लोग भी ना 5 बछड़ों को भी मैनेज नहीं कर सकते। हमने गौशाला की बछड़े देखे और दे आर एब्सोल्युटली नॉटी। एक को पकड़ लेना, इधर भागेगा, दूसरा उधर भागेगा, तीसरा इधर भागेगा। दे आर सुपर नॉटी एंड क्यूट ऑल्सो। लेकिन आप प्रयास करना, एक बछड़े को मैनेज करना मुश्किल होता है। और एक एक ग्वाल बाल अयुत अयुत करोड़ों अरबों बछड़ों को लेके जाता है। ये सब हम फेंक नहीं रहे हैं, आप चैतन्य चरितामृत से आप देख लीजिएगा। आई थिंक इस चैप्टर नंबर 25 मध्य लीला देख लीजिएगा, ऑपुलेंस एंड स्वीटनेस ऑफ कृष्णा। तो अब कहने का आशय यह है कि इसी का लिंक बन रहा है विभु शब्द से। अचिंत्य है कि भगवान सबका कैसे कर लिया। और तुरंत अगर आप मेरी मिमिक्री करना चाहो तो काफी टाइम लग सकता है। मैं आप में से किसी की मिमिक्री करना चाहूँ तो केवल अंश में कर पाऊंगा, लेकिन भगवान ने अशेष, अशेष का मतलब है अनंत, कोई बछड़ा नहीं छूटा, कोई गोप बालक नहीं छूटा, सबका, सबके रूप में। तो पहले अकेले थे, अकेले का मतलब था कि इन सबको चुरा लिया गया था, ब्रह्मा जी सबको चुरा लिया, इसलिए कृष्ण अकेले हो गए। अब क्या कह रहे हैं? फिर अशेषान वत्स डिम्बान, बछड़ों और गोप बालकों को, वत्स मतलब होता है बछड़े, और डिम्ब मतलब क्या होता है? हम तोड़ नहीं पाए इसको, लेकिन चलिए अब आगे देखेंगे इसको। बछड़ों और गोप बालों को स्वांशांशेना, स्वांश प्लस अंशेना। स्वांश का मतलब क्या होता है? अपना अंश। मतलब स्वांश क्या अर्थ क्या समझते हैं आप? विष्णु तत्व, स्वांश और विभिन्न अंश। वरुण प्रभु आप क्या है, स्वांश हैं कि विभिन्न अंश हैं? विभिन्न अंश है। अब समझ गए, स्वांश मतलब विष्णु तो है नहीं सकते, तो दूसरे ऑप्शन सही है। हाँ, तो विभिन्न अंश हैं, हम लोग विभिन्न अंश हैं, भगवान के अंश हैं, लेकिन हम लोग सर्व क्या कहेंगे, ईश्वर नहीं है, सर्वनियामक नहीं है। तो जैसे बलराम जी क्या है? स्वांश हैं। और अनिरुद्ध के बारे में क्या रियलाइजेशन है आपका? वो भी स्वांश है। संकर्षण स्वांश का, यू गॉट द पॉइंट। तो स्वांश का मतलब अपने विष्णु तत्व विस्तारों से
स्वांश अंशिना, अपने अंश के अंशों से। मतलब विष्णु तत्व का विस्तार होने से कमजोर नहीं हो जाते हैं। ये वह सोचेगा कि बलराम जी अगर 100% है तो अब संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव ये थोड़े कमजोर होंगे, इनको अब विटामिन खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो जितना विस्तारित करते हैं वो उतना ही शक्तिशाली रहते हैं। हुआ क्या, पॉइंट ये है कि भगवान ने, जैसे जो मैं समझ रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं सही समझ रहा हूँ, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि भगवान कैसे विस्तारित करते हैं। पहले कृष्ण थे ये सब बकवास है। कृष्ण हमेशा से थे, लेकिन कृष्ण ने अपने आप को बलराम जी से विस्तार किया, बलराम जी ने फिर आगे विस्तार किया। तो इस तरह से भी विस्तारित किए हो सकते हैं भगवान जी। अब भगवान जी जाने कैसे करते होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि भगवान एक साथ खूब सारे अपने विस्तार कर लिया। ये भी हो सकता है कि भगवान ने एक अपने को बछड़े गिर पे विस्तारित किया, फिर उसकी वहीं से वो उसने अपने आप को विस्तारित किया कि उसकी माला आ गई, या जो भी ऐसे पहना हुआ था बछड़े ने या ग्वाल बाल ने, वह भी विस्तारित किया। कुछ समझ रहे हैं बात? सब कुछ सही हो सकता है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ये संभव नहीं है। आप दो पॉसिबिलिटी समझ पा रहे हैं, एक कि भगवान से एक बछड़ा आया, उसी भगवान से ही माला आई, भगवान से सब कुछ उसका आया और लग गया उस पर, ये भी तरीका है। और एक और तरीका है कि भगवान ने ऑटोनॉमस बॉडी बना दी, मतलब एक बछड़ा आया और उसी से माला आ गई, उसी से उसका मुकुट आ गया, जो मतलब बछड़ा तो मुकुट नहीं पहनेगा, मतलब ग्वाल बाल आया, उसी के अंगों से बांसुरी निकल के आ गया, जो भी वो उसके पास हो घूमने खेलने के लिए, वो सब आ गया। तो उसने अपने अंश से विस्तार किया ना, कुछ समझ रहे हैं? तो ये भी हो सकता है। और सोचते रहो, जो सोच रहे हो वैसे सब कर सकते हैं, कहीं कोई लिमिटेशन नहीं कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए आप सही हैं। जैसे सोच रहे हैं कि ऐसे किया होगा तो वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। और इस लीला में नहीं किया तो अगली वाली में कर देंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक बार एक लीला में भगवान ये कालिया के ऊपर चढ़कर सवारी करते मथुरा तक। वो इस कल्प में नहीं हुआ, तो पिछले कल्प में हुआ। ही कैन डू एनीथिंग मल्टीपल वेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। इतना समझ ले कि अपने विष्णु स्वरूपों से वह विस्तारित किए। फिर कह रहे आशु कृत्वा, शीघ्र रचकर, मतलब तत्क्षण, तुरंत ही अपने आप को वत्स बालकों के रूप में और वत्सों के, वत्स बालक क्या, वत्स बालक बोल गलत हो गया ना, गोप बालक और वत्सों के रूप में रचना कर दिए। अमूंचा, और उन्हीं को मतलब यही गोप बालकों को और इन्हीं वत्सों को 1 साल के बाद, ध्यान दीजिएगा कि 1 साल के बाद ब्रह्म विमोहन लीला खत्म हुई ना, तो 1 साल के बाद परम पुरुषता योग्य रूपान, परम पुरुषता के योग्य चतुर्भुज रूप वाला बनाकर, कृत्वा मतलब बनाकर, यानी कि जब ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हैं कौन, कहां से आए ग्वाल बाल, तब भगवान ने इन बछड़ों और गौ बालकों को विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये जो श्लोक एक है, लेकिन ये घटना के बीच में 1 साल का गैप है। डेट क्या है? बलराम जयंती, बलराम जी के बर्थडे वाले दिन घटना हुई थी, और अगली बार बलराम जी के जयंती मतलब बलराम जी के बर्थडे वाले दिन कंक्लूड हुई थी। आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लीला कह सकते हैं, काफी लंबी लीला हुई ना। उसके एक दिन पहले बलराम जी को पता चला था, फिर अगली बार फिर बलराम जी के अगले दिन मतलब बर्थडे वाले दिन तो फिर बलराम जी पकड़ लिए गए ना फिर नहीं जाने दिया गया उनको। तो फिर ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, तब बलराम जी नहीं है। तो बलराम फ्रॉम बलराम जयंती टू बलराम जयंती, नॉट बिफोर बलराम जयंती टू बलराम जयंती। पहली बलराम जयंती में भगवान ने विस्तार किया गोप बालकों के रूप में और बस बछड़ों के रूप में, और अगली बलराम जयंती में उन्हें विष्णु स्वरूप में दिखा दिया, उन्हीं को रिवर्स कर दिया। ठीक है, ठीक है। भूया, फिर यानी विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत किया। फिर क्या क्या कह रहे हैं? फिर क्लिप्तैः सतत्वैः सगण विधि गणाई अपि, रचे हुए तत्वों सहित गणों सहित ब्रह्माओं के समूह से युक्त अखंडैः अजांडैः, अखंड ब्रह्मांडों के द्वारा प्रत्येकम सेव्यमानम, प्रत्येक रूप में सेवित होते हुए उन रूपों को। अभी थोड़ा समझी बात यहाँ पे क्या हुई। भगवान ने दिखाया ब्रह्मा जी को कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड जिन तत्वों से बने उनकी सृष्टि कर दी, ब्रह्मांडों की सृष्टि कर दी, और यह भी दिखाया कि ये एक एक विष्णु स्वरूप अनेक ब्रह्मांडों में अनेक अनेक ब्रह्माओं के द्वारा, अनेक अनेक से मतलब एक ब्रह्मा एक विष्णु स्वरूप की उपासना कर रहा है।
भाई एक विष्णु स्वरूप का लिंक एक ब्रह्मा से है कि नहीं? गर्भोदकशा विष्णु तो पिताजी है ना, तो उस सेंस में है कि जितने सारे विष्णु स्वरूप दिखाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग अनेक अनेक ब्रह्मांड दिखाए, और उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी और अन्य देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान के उस स्वरूप विशेष की स्तुति कर रहे हैं। मैं समझाता हूँ फोटो से तो समझ में आ जाएगी बात। देखिए ये फोटो देखिए, फोटो कहाँ गई? इसमें फोटो थी ना, ये तो जैसे ये एक विष्णु है, तो ये विष्णु आपको भगवान कृष्ण ने विस्तारित किया, ये दिख गया ना कि बछड़ों से ट्रांसफॉर्म हो गए वापस विष्णु स्वरूप में, ये तो फोटो से दिख गया ना। तो अब ये विष्णु स्वरूप जो हैं ये एक ब्रह्मांड के कोई ब्रह्मा जी हैं, वो उनके जो सारे चेले चपराड़े कह लीजिए, जितना भी इनके शिष्य हैं देवता, वो सब इन विष्णु स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। फिर दूसरे विष्णु की दूसरे ब्रह्मांड वाले, तो ऐसे ब्रह्मा जी देखकर चकित हो गए, और बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है, ब्रह्मा जी को दिख रहा है कि सारे लोग उपासना कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट इज देयर। ये तो करने में बड़ा परिश्रम लगा होगा। तो अब आगे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ ज्ञान भाई? यह जिन श्री कृष्ण ने लघुतरम अकृत अत्यंत सहज ही कर दिखाया, मतलब बछड़ों के रूप में विस्तारित होना, फिर उनको विष्णु स्वरूप में प्रस्तुत करना, और फिर सभी ब्रह्मा आदि के द्वारा सेव्यमान होना, सेव होना, ये सब भगवान ने आसानी से कर दिया। ये एक जो मुश्किल काम है वो ये है कि आपका उद्धार है ना। इसीलिए तो जो मूर्ख है वो भजन नहीं करेगा श्री कृष्ण का। अन्यथा श्री कृष्ण का भजन कीजिए और एकदम निश्चिंत होकर करिए, एकदम निश्चिंत होकर करिए कि उनके लिए काम अत्यंत आसान है। यू जस्ट अभी मुझे श्लोक याद आ रहा है 10.14 में ही कहीं पे तात्पर्य में चक्रवर्ती पाद कहते हैं, क्योंकि मैं उसको बढ़ा चुका हूं चैप्टर, तो उसमें कहते हैं भाई जब मतलब भगवान मुकुंद जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, वो फ्री की चीजें संतुष्ट हो जाते हैं, तो पत्ते से फूल से, तो तुम मुक्ति के लिए किमन नहीं प्रयत्न है, मोक्ष के लिए काहे इतना प्रयास कर रहे हो? क्या क्यों ही अन्य प्रयास करो? मीन्स वाई यू हैव टू एक्सर्ट एट ऑल? भगवान ऐसे ही संतुष्ट रहते हैं, भोजन देके दाल चावल सब्जी रोटी तो घर में खा ही रहे हो, भगवान को अर्पण कर दीजिए। आप देखिए भगवान स्वयं बोल रहे ना कि जो तुम खा रहे हो वो मुझके दोगे तो तुम विशेष रूप से मुक्त होकर मेरे पास आओगे। कैन यू सी द सिंप्लिसिटी ऑफ द जॉब? बाय ईटिंग यू गो बैक टू कृष्णा। खा खाकर भगवान के पास जाए, भगवान मुझे कैसे आए? खा के आए आपके। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल खाना है, तो खाओ कृष्ण के लिए। दिस इज हाउ इट इज देयर, सो सिंपल। कृष्ण के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कार्य कृष्ण आप प्रार्थना किया करिए भगवान से, भगवान इस जन्म में हमें नौकरी ना करवाए, भजन करते रहें, चाहे खाना सिंपल दे दीजिए लेकिन नौकरी ना करो। अब आप प्रार्थना करते रहो, हम भी देखते हैं कि क्या चलता है। हम भी आई विल बी सरप्राइज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कि भगवान ऐसे पालन कर दीजिए, अभी तक तो चला लिया है, अभी तक तो आपको दिक्कत नहीं है, आगे भी दिखाइए, कुछ कराइए, कुछ व्यवस्था कराइए। वी कीप ऑन प्रेइंग। अब हो सकता भगवान सुन ले, हो सकता भगवान ना सुनते, कभी कभी हो सकता नहीं भी सुनते हैं, शायद हमको नहीं पता व्हाट कृष्ण हैज इन प्लान, पर प्रार्थना करते रहिए कि बस भजन धाम में डाले रखिए, कहीं इधर कहीं भी डाल दीजिए, पेड़ के नीचे भी चलेगा, लेकिन somehow other let me not work for this। करके देखिएगा, हो सकता है कि भगवान ये सब कार्य कर पाए। देखो पेड़ को तो नौकरी नहीं करनी पड़ती, अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, तो पंछी भी काम नहीं करता है, अजगर भी चाकरी नहीं करता है, तो शायद आपका भी सुन ले भगवान कृष्ण। वी शुड गिव सच प्रेयर्स। हम तो भगवान से और प्रार्थना करते हैं, देखिए दुराज हम आपकी चरण में, आपने ठीक नहीं किया तो आप जानिए हम नरक नहीं जाने वाले हैं, आप ठीक कीजिए, हमारा कोई भी गलती हो आप ठीक कीजिए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस, फॉर मी इट इज़ अ नाइस प्रेयर। जो भी कदाचार दुराचार वो आप ठीक कीजिए, हमारे पास सामर्थ्य मर्थ कुछ नहीं है, आप ही ऋषि, आपको बना ऋषिकेश का नाम लेकर घूम रहे हैं आप, इंद्रिय से हम यहाँ पे हैं, आप हमारी। एंड सम डेज यू सी व्हेन कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, द होल डे जस्ट पासिस सो स्मूथली, विच शोज कि भगवान अगर चाहें तो आपको पूरा दिन भक्ति में प्रेरित कर सकते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक ऑन द एयर्स ना, इन द क्लाउड्स, सो हैप्पी। भगवान ही चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, सत्य बात है। तो खैर हम खाली बोलना चाह रहे थे, इतने मुश्किल काम जब आसानी से कर दे रहे हैं तो कहना ही क्या, कहते लगा दीजिए। जिन श्री कृष्ण ने लघुतरम अकृत, इन श्री कृष्ण ने अत्यंत सहज ही कर दिखाया, तम ईशम प्रपद्य, उन ईश्वर श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूं। कल अभिषेक प्रभु को एक डाउट था,
तो ये केशव में क मतलब ब्रह्मा जी और ईश मतलब शिव जी, तो कहीं कहीं ईश जो है भगवान को भी सूचित हो रहा है, ये कैसे समझे भाई? देखिए, ईश मतलब होता है ईश्वर, तो शिव जी ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर श्री कृष्ण है ना। तो यहां पे भी तो ईशम शब्द का अर्थ, यहां शिव जी को नहीं ले रहे हैं, ईशम का अर्थ मतलब श्री कृष्ण को ले रहे हैं। वो ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम वाला श्लोक ले रहे थे 11वें अध्याय का, तो कह रहे थे यहां पर ईश मतलब शिव जी कैसे नहीं है? कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा आपको। केशव में क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब शिव जी का जो नियामक है, लेकिन यहां दूसरा अर्थ है। ये ईश मतलब, यहां पर ईश का मतलब परम ईश श्री कृष्ण है। अच्छा, कल एक कंफ्यूजन रह गया था, ये तो हो गया ना इसमें, नहीं चले इसको पहले पूरा कर लूंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा कल के कंफ्यूजन को भी। 18 और 88 पहले से पढ़ लेते हैं। दुर्गम संगम टीका, भगवान की उस अद्भुत शक्ति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जिसका पहले वचन दिया गया था, इसके बारे में बोला गया था। वचन मतलब प्रॉमिस नहीं, इसका मतलब इसको बारे में कहा गया था। यह अद्भुत है क्योंकि यह भगवान को अपनी मानवीय लीलाओं में तल्लीन दिखाते हुए एक साथ भगवान के रूप में उनकी शक्तियों को भी प्रकट करता है। ये मैं समझा दिया था आप लोगों को कि भगवान विष्णु स्वरूप में नहीं है, भगवान श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप में नहीं आए, वो बच्चे ही रहे, वो खेल ही रहे हैं। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे तब भी बच्चे की तरह देख रहे हैं, ये कौन है चार सर वाला राक्षस? ऐसा आचार्य ने लिखा, 4 सर वाला राक्षस कौन आ गया? व्हाई इज लाइक दिस? क्यों ऐसा मतलब वो अपना एक्सप्रेशन देने से लग रहा है उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ब्रह्मा जी संस्कृत में क्या बोल रहे हैं। दैट्स हाउ कृष्णा कैन बी वेरी अमेजिंग। एक वक्त ना हमेशा वीडियो ऑफ करके जब करते हैं, तो हमको पूछे कि जब जीव कृष्ण से पहली बार मिलता है तो क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं? तो पहले तो मैं सही उत्तर देने वाला था, फिर उन्होंने कहा नहीं, अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं। यू जस्ट कांट प्रेडिक्ट हाउ कृष्णा विल बिहेव। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और वो ऐसे देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ये? He doesn't give any expression. कृष्ण मोस्ट प्रोबब्ली स्वागत ही करते हैं, आलिंगन भी करते हैं, खैर एटलीस्ट वीडियो ऑफ नहीं करते। अन्य श्लोक भी बाद में इसे दर्शाएंगे, श्लोक क्रमांक 198 में हम आगे देखेंगे इस बात को। इस घटना को भागवतम के अनुसार भी समझना चाहिए। ये श्लोक तो कहीं से है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रह्मा जी का वचन है। मेरे पीछे बोलिए, अद्वैवत्वदृतस्य किं मनते मायात्वमादर्शितम्। अद्यैव त्वदृतेस्य किं मनते मायात्वमादर्शितम्। एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद् वत्साः समस्ता अपि। एकोऽसि प्रथमं ततो व्रजसुहृद् वत्साः समस्तापि। तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिताः। तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तखिलैः साकं मायोपासिताः। तावन्तेव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। तो ये जो श्लोक बोला गया है, इसका प्रमाण ब्रह्मा जी स्वयं दे रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी की ही प्रार्थनाओं से बोला गया है। इस 10.14.18, क्या आपने आज मुझे यह नहीं दिखलाया कि आप स्वयं तथा इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आपकी अचिंत्य शक्ति के ही प्राकट्य हैं? अभी दिखा दिया ना आपने, ब्रह्मा जी बोला, आपने दिखाया नहीं कि इस प्रकार से जितने बछड़े हैं वो सब आपने आपको विस्तारित किया, और इस प्रकार से जगत की हर वस्तु आपका ही विस्तार है। दिखा नहीं दिया आपने? दिखा नहीं दिया मतलब दिखा दिया। रिटोरिकल क्वेश्चन। सर्वप्रथम आप अकेले प्रकट हुए, ठीक है, छाया द्वितीय। तत्पश्चात आप वृंदावन के बछड़ों तथा अपने मित्र ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हुए। ये भी सुन लिया आपने श्लोक में, मतलब प्रमाण देने कि ब्रह्मा जी इस बात को बोलने की सच है ये बात। इसके बाद आप उतने ही भुजी विष्णु रूप में प्रकट हुए जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूजे जा रहे थे। मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी खुद उन विष्णु स्वरूप की उपासना कर रहे हैं। दिस इज एस्टोनिशिंग, दिस इज सुपर एस्टोनिशिंग। जैसे कि मैं क्लास में दे रहा हूं और मैं देखूं अपने आप को क्लास देते हुए, ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे होगा? आप लोग क्लास सुन रहे हैं तो आप अपने आप को थर्ड पार्टी में बनकर देख रहे हैं कि आप क्लास सुन रहे हैं।
या और भी ये तो ये भी नहीं, मैं अभी मतलब से 7 सवा 7 बजे आरती कर रहा था, तो अब मैं इस समय जब मैं क्लास दे रहा हूं तब मैं देखूं कि मैं आरती कर रहा हूं, अ डिफरेंट एक्शन। ब्रह्मा जी अभी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी मतलब वो स्वयं भी विष्णु स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, जबकि इस समय वो श्री कृष्ण की पूजा मतलब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। नहीं समझ में आया ना? सबको देख रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं और वो भी पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं। दिखा है ना, जो मुझ समेत समस्त जीवों द्वारा पूज जा रहे थे, ये सब वो भी देखे हो। ये कैसे देखे हो? ब्रह्मा जी से पूछना जब मिलना तो। दिस इज अस्टॉनिशिंग। सी दैट्स व्हाई वी शुड हियर भागवतम। नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र को बहुत हल्के मिलेगा, वो बहुत हल्के मिलेगा। क्या है श्री कृष्ण, अमेजिंग है कि नहीं? कैसे कर रहे हैं? तो जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो अपने नाम के रूप में विस्तारित कर सकते हैं, अपने धाम के रूप में विस्तारित कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी, विग्रह के रूप में भी। तो आगे पढ़ते हैं। तत्पश्चात आप उतने ही संपूर्ण ब्रह्मांडों के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मांड भी दिखा दी तुरंत। तदंतर आप अद्वितीय परब्रह्म के अपने अनंत रूप में वापस आ गए हैं। श्रीमद् भागवतम 10, 14, 18। मतलब फिर भगवान ने दिखा दिया अपना। और उसके बाद घटना क्या हुई समझिए। उसके बाद जब देखे भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा जी का बुद्धि मतलब चकरा गई है, सारे 4 प्रोसेसर जो है वो बर्स्ट हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो भगवान ने सारा वो सीन वैनिश कर दिया और किस रूप में दिखाया कि वह हाथ में दही का कवल, दही राइस पकड़े हुए हैं, नींबू का अचार है और अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। समझे? ये कहानी छोड़ दिए थे, यह भी दिखाया। क्योंकि जब वह ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं तो वहां बछड़े वछड़े कुछ नहीं थे, मतलब वो ये उसके बाद स्तुति की है ब्रह्मा जी। ये जो 10.14 चैप्टर है इसके बाद हुआ है। कुछ सीक्वेंस समझ गए ना? विष्णु स्वरूप दिखाया, अब ब्रह्मा जी को दिमाग चकरा रहा है क्या हो रहा है, तो फिर वो सारा सब समाप्त कर दिए। ना बछड़ा है, ना ग्वाले है, ना कुछ है। एंड देन एंड इट्स ऑल हैपनिंग ऑल ऑफ अ सडन। जैसे यहाँ बैठा हूँ सब लोग आप लोग गायब हो जाए। क्या मैं भागूंगा यहाँ से, क्या होगा भाई? एकदम ब्रह्मा जी के सामने सब हो रहा है। अंतर ध्यान तो वो भी बहुत बार हुए, लेकिन इस प्रकार से गायब हुए सब लोग हो तो उनके सामने तो कोई अंतर्ध्यान हुआ नहीं, उनसे तो कोई अधिक योग शक्ति वाला है नहीं इस ब्रह्मांड में एटलीस्ट। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आप अद्वितीय परब्रह्म मतलब फिर श्री कृष्ण के रूप में फिर छाया द्वितीय बन गए और देख रहे हैं कि दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी नाइस पास्ट टाइम। तो यहाँ से प्रमाण हो रहा है कि ये जो श्लोक आपने सुना है, ये भगवान ने ऐसी अपनी अचिंत्य शक्ति करी। पाठ का एक वैकल्पिक संस्करण अस्वीकार किया गया है, जो कुछ होगा कोई संस्करण हमको, जैसे जब अस्वीकार कर दिया गया तो क्या पढ़ना उसको। अच्छा, कल एक झगड़ा हो गया था कि 88 की 18। एक्चुअली काले कृष्ण को गलती किए, 80 जोड़ दिए, 80 नहीं बेटा 88 था। तो देखिए हुआ क्या, भगवान की सेवा में 8 महासिद्धियां 10 गौण सिद्धियों से सराउंडेड होकर की सेवा की प्रतीक्षा करती थी। तो कितनी हुई? 18। 88 नहीं हुई, 18 टाइप की हुई। 8 टाइप की महासिद्धि और 10 टाइप की गौण सिद्धि। लेकिन नंबर कितना हुआ? 8। और हर एक के मतलब 10 जोड़ दो 80 प्रकार की गौण सिद्धि, 80 प्रकार की नहीं 80 नंबर की गौण सिद्धियां 10 टाइप की प्लस 8 तो हो गया 88। तो दोनों लोग सही थे। समझ में आ गया सब लोगों को? कोई मैथ्स के टीचर हो तो मेरे ख्याल से ज्योति माता नहीं, सॉरी शिल्पी माता जी, यू आर मैथ्स टीचर, समझ आ गया आपको? सारी गणित समझ आ गई? तो दोनों लोग सही थे। 18 टाइप की समझ में आ रहा है? जैसे भूख न लगना, मान लीजिए कोई व्यक्ति छोटे से छोटा हो गया तो उसके बाद उसकी एक गौण सिद्धि भी हो जाएगी कि उसको भूख नहीं लग रही है। छोटा हो गया लेकिन भूख नहीं लग रही है उसको, था ना उसमें गुण कि भूख नहीं लगना। तो भूख ना लगना ये 8 चैम्बर में है। इज इट ओके? तो ये हिसाब किताब है। तो 18 प्रकार की हुई और 8 प्लस 80, हर एक के संग 10 लगी हुई है ना, तो 88 प्रकार, 88 नंबर टोटल हुआ सिद्धियों का, वो उस प्रकार से है। लेकिन सेवा का मौका नहीं मिलता उनको। ठीक है, और कुछ तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिर भागम भागी में क्या पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हम सिक्योरिटी रूम में खुद को कैमरा देखते हुए देखते हैं,
लेकिन क्योंकि बात अलग है, अच्छा तो मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा स्क्रीन पे क्लास दे रहा हूँ, बट वो बात नहीं है। बात ये कि अलग कार्य करते हुए देखिए, और वो भी स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं आप, यू आर एक्चुअली सीइंग। आप कुछ और कर रहे हैं और अपने कुछ और करता हुआ देख रहे हैं। You can't, इसको तो समझाना ही मुश्किल है कि कैसे हो रहा होगा ये। 10 सिद्धियां कॉमन है सभी में, तो इसलिए 18 गिन रहे हैं क्या? हाँ, और क्या? जैसे मैथ में होता है? नहीं, जैसे केमिस्ट्री में होता है। नहीं, जैसे ज्योग्राफी में होता है। और तुम इसको ये पूछने की जरूरत है कि मैथ्स में होता है, और मैथ्स में नहीं तो किस में होता है? बायोलॉजी में होता है। ओके, सो यू एंजॉयड कृष्णास क्वालिटीज, आई होप। आगे की चीज़ों को शाम कल सुबह पढ़ेंगे भगवान ने चाहा तो। ऋषि भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चाहते हैं। छाया द्वितीय हमको बहुत अच्छा लगा, तो सब लोग अब धूप में जाना तो अपना छाया द्वितीय को याद रखिएगा कि हम छाया द्वितीय चल रहे हैं। देन यू रिमेंबर एवरी डे वी हैव सम न्यू थिंग टू लर्न अबाउट कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।